Hello everyone, my name is Anjali Verma, M.Com 4th semester, studying Fakhruddin Ali Ahmed, Rajki PG College, Mahmudabad, Sitapur. I am here for presentation of Forensic Accounting and Fraud Examination on the topic Auditor's Liability for Undeducted Fraud. सबसे पहले धोखाधड़ी क्या होता है, फ्रॉड क्या होता है, उसके बारे में हम बताएंगे। धोखाधड़ी एक जानबूझकर की गई भ्रामक कार्यवाही होती है जो अपराधी को गैर कानूनी लाभ पहुंचाने या पीड़ित को उसके अधिकार से वंचित करने के लिए बनाई गई है। धोखाधड़ी के प्रकारों में कर धोखाधड़ी, क्रेडिट धोखाधड़ी और वायर धोखाधड़ी, प्रतिभूति धोखाधड़ी और दिवालियापन धोखाधड़ी ये सब शामिल होते हैं। कपटपूर्ण गतिविधि एक व्यक्ति, एकाधिक व्यक्तियों या समग्र रूप से एक व्यावसायिक फर्म द्वारा की जा सकती है। धोखाधड़ी के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों पर SA 240 में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि वित्तीय विवरणों के ऑडिट में धोखाधड़ी और त्रुटि पर विचार करने के लिए ऑडिटर्स की जिम्मेदारी धोखाधड़ी और त्रुटि की पहचान करने और उस पर रिपोर्ट करने के लिए ऑडिटर की क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए, ये उन पर मार्गदर्शन देता है। SA 240 के अनुसार प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी होती है फ्रॉड को रोकने की? तो SA 240 में बताया गया है कि धोखाधड़ी और त्रुटि की रोकथाम और पता लगाने की प्राथमिक जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन और शासन के प्रभारी की होती है। महत्वपूर्ण यह है कि प्रबंधन शासन के प्रभारी लोगों की निगरानी के साथ धोखाधड़ी की रोकथाम पर जोर दें, जिससे धोखाधड़ी की घटना की संभावना कम हो सकती है और धोखाधड़ी निवारण भी हो सकता है, जो व्यक्तियों को डर के कारण धोखाधड़ी न करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। दंडित किए जाने का इसके अलावा जहां तक संभव हो कंपनी में ईमानदारी और नैतिक व्यवहार की संस्कृति को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यदि कंपनी इन जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पाती है तो फ्रॉड को रोकने के लिए लेखा परीक्षक की क्या जिम्मेदारियां होती हैं? SA 240 के अनुसार एक ऑडिटर एक उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए एक इकाई का वित्तीय ऑडिट करता है कि इसकी वित्तीय स्थिति किसी भी धोखाधड़ी, त्रुटि और भौतिक गलत बयानी से मुक्त है। इसके अलावा जैसा कि SA 200 में दिया गया है कि स्वतंत्र ऑडिटर की समग्र उद्देश्य और ऑडिटिंग पर मानकों के अनुसार ऑडिट का संचालन ऑडिट की अंतर्निहित सीमाओं के कारण एक अपरिहार्य जोखिम है कि इसमें कुछ प्रमुख गलत विवरण दिए गए हैं। वित्तीय विवरणों का पता नहीं चल पाएगा भले ही ऑडिटिंग ठीक से नियोजित हो और SAS के अनुरूप हो। धोखाधड़ी के कारण हुई किसी बड़ी गलत बयानी का पता लगाने में विफल रहने का जोखिम त्रुटि के कारण हुई किसी बड़ी गलत बयानी का पता लगाने में विफल होने के जोखिम से अधिक होता है। इसका कारण यह होता है कि धोखाधड़ी को छिपाने के लिए परिष्कृत और अच्छी तरह से योजनाबद्ध रणनीति शामिल हो सकती है, जैसे जालसाजी हो गया, रिकॉर्डिंग, लेन देन को छोड़ने के जानबूझकर प्रयास या ऑडिटर को जानबूझकर गलत बयानी करना। ऑडिटर्स की अन्य जिम्मेदारियां क्या होती हैं कि उचित आश्वासन प्राप्त करें कि वित्तीय विवरण भौतिक गलत बयानी से मुक्त है। पूरे ऑडिट के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखे। पता होना चाहिए कि प्रबंधन धोखाधड़ी का पता न चलने का जोखिम कर्मचारी धोखाधड़ी से अधिक है और अंत में सावधान रहना चाहिए कि त्रुटि के कारण गलत विवरण की तुलना में कपटपूर्ण सामग्री गलत विवरण का पता न चलने का जोखिम अधिक है। क्या ऑडिटर धोखाधड़ी की रोकथाम का पता लगाने के लिए जिम्मेदार होता है? नहीं, इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी प्रबंधक की होती है, न कि ऑडिटर की। प्रबंधक को नीतियों और नियंत्रण को लागू करके धोखाधड़ी की रोकथाम और निवारण के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए। अगर शॉर्ट में करें तो ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी लाइबिलिटी क्या होती है? तो इसमें फर्स्ट होता है धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत बयानी के जोखिम की पहचान करना और उसका आकलन करना, और सेकंड होता है पहचाने गए जोखिम के लिए पर्याप्त ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करना, एंड लास्ट होता है पहचानी गई या संदिग्ध धोखाधड़ी पर उचित प्रतिक्रिया देना। अब मैं अपने टॉपिक को विराम देती हूँ और अंत में प्रोफेसर विशाल वर्मा सर को उनके मार्गदर्शन और मुझे निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सर।